गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विषय अध्यापिका संतरा कीचड़ कक्षा 5 में अपन पढ़ेंगे आज पाठ 3 अपनी वस्तु। देखो इसमें क्या होता है कि दो भाई होते हैं जो ज़मीन को लेकर विवाद करते हैं। एक भाई कहता है ये ज़मीन मेरी है, दूसरा भाई कहता है ये मेरी है। तो इतने में उधर से एक महात्मा आते हैं। महात्मा देखो क्या, महात्मा का क्या अर्थ होता है? महान आत्मा। अर्थात महात्मा जो लोग होते हैं वो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, साधु संत होते हैं, वो हमेशा सभी का अच्छा सोचते हैं। तो उन्होंने उन भाइयों से पूछा कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो एक दूसरे बोलते हैं कि ये ज़मीन मेरी है और ये इसे छीनना चाहता है। दूसरा कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, ये इसे छीनना चाहता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि देखिए अपन इस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि ये भूमि किसकी है, क्योंकि आपको पता है साधु संत सभी का अच्छा सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कैसे जैसे भी एक बार इनका गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि वो इतना झगड़ रहे थे, लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले यानी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि कहीं किसी को नुकसान न हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भूमि से पूछ लेते हैं अपन। तो उन्होंने कहा कि ये भूमि से क्यों पूछ लेते हैं, क्योंकि यदि इनको एक बार किसी न किसी दूसरी बात पे ले जाया जाए तो इनका गुस्सा शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा ये अपन बाद में पूछते हैं, पहले एक काम करते हैं कि अपन भोजन कर लेते हैं। जाओ दोनों मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो दोनों भाई चले जाते हैं और महात्मा जी के लिए भोजन लाते हैं। फिर तीनों बैठे बैठे भोजन करते हैं। तो दोनों जो भाई थे वो खुद ही समझ गए कि ये ज़मीन तो कुछ बोलने वाली नहीं है। तो उन्होंने महात्मा से कहा कि ये भूमि तो कुछ बोलने वाली नहीं है, हमारा फैसला आप ही कर दीजिए। तो महात्मा ने उनका फैसला कर दिया और कहा कि दोनों आधी आधी ले लो, अर्थात दोनों इस भूमि का बंटवारा कर लो। तो देखिए अपन पढ़ेंगे पाठ 3 अपनी वस्तु। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो और देखो शुरुआत से पढ़ते हैं अपन। इसमें अधिक कठिन शब्दार्थ हैं, जिसमें देखो महात्मा का वैसे संधि विच्छेद किया जाए तो महा प्लस आत्मा, जिसकी महान आत्मा होती है यानी जो अच्छे लोग होते हैं। प्राण यानी होता है जान। दलील देना, अपने अपने तरफ प्रस्तुत करना। लाल पीला होना एक मुहावरा होता है, बहुत ही गुस्सा होना। स्वभाव यानी आदत कि व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, कैसी आदत है। व्यर्थ यानी बेकार में। और फरमाया यानी अपनी बात को फरमाना, अपनी बात को कहना। तो देखिए बुक ओपन करें। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग यानी रास्ता। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना कि कोई दो व्यक्ति हैं जो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार थे। ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे पर लठे मारेंगे। एक कहता था ये भूमि मेरी है, दूसरा कहता था ये भूमि मेरी है। यह कहकर बातें कर रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जमा रहे थे, यानी अपना अपना अधिकार जमा रहे थे। और दोनों लाल पीले हो रहे थे, अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे कि ये मेरी है, ये मेरी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। परोपकारी यानी भला चाहने वाला, तो परोपकारी होते हैं सदैव। देखो परोपकारी का संधि विच्छेद क्या होता है? पर प्लस उपकार। और सदैव यानी सदा प्लस एव यानी सदैव, हमेशा। तो जो महात्मा होते हैं वो सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थी अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, कि किसी न किसी की जान चली जाएगी इस प्रकार से ये झगड़ा करेंगे। तो अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करें और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी इनको शांत करना चाहिए। क्योंकि महात्मा अच्छे लोग होते हैं, वरना कई लोग तो ऐसे होते हैं जो झगड़ा करते हैं, उनको और ज़्यादा झगड़ा करने के लिए उत्सुक कर देते हैं। लेकिन ये महात्मा अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कैसे भी इनका झगड़ा शांत किया जाए ताकि इनकी जान बच जाए, वरना हो सकता है किसी को नुकसान हो सकता है। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट यानी पास में, उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित यानी पुकार करके किसी को, जैसे अपन कहते हैं ना आप इधर आना, तुम इधर आना, या जो भी किसी को भी पुकारना। तो उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र पुरुष यानी भद्र यानी होता है सज्जन। ये सज्जन पुरुषों, देखो कितने प्यार के नाम से बोला उन्होंने कि हे सज्जन पुरुषों जरा इधर आइए। तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? हे भद्र पुरुषों तुम कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें एक व्यक्ति बोला महात्मन। तो दोनों में से एक ने बोला कि हे महात्मन
देखो महात्मन विस्मयादि बोधक, इसको देखो ये जो चिन्ह आ रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो महात्मन हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। एक ने कहा कि हमारे पिताजी ने बंटवारा किया था इसलिए इसका मालिक मैं हूँ, तो फिर ये व्यर्थ में झगड़ रहा है। तो दूसरा व्यक्ति चिल्ला उठता है, कहता है महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका मालिक मैं हूँ, इसलिए असली मालिक इसका मैं ही हूँ, क्योंकि ये जो भूमि है वो मेरे भाग में है। अर्थात वो जहाँ रहता था तो उसने अपने भाग की बना ली कि ये तो मेरे भाग में ही है। यह झूठ मूठ इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है, यानी भूमि को छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, शांत स्वभाव से दोनों को समझाया कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने पक्ष में दलीलें देते हो, अपने अपने तर्क दे रहे हो। वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि इसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही तो है नहीं। ऐसा समाधान, क्योंकि एक ही भी है तो दूसरा कहता है मेरी है, ऐसे इसका समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों झगड़ रहे हो क्यों न उस भूमि से पूछ लिया जाए कि वो भूमि किसकी है और उसका मालिक कौन है, वो स्वयं निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर देखते रहे। उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, भूमि कैसे बताएगी, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। तो महात्मा ने कहा उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते तुम, किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम्हें मान्य होगा, कि जो भूमि निर्णय करेगी वो तुम मान लोगे ना। अच्छा, तो दोनों ने कहा, दोनों भाई बात के लिए राजी हो गए, ठीक है। तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। क्योंकि महात्मा ने सोचा एक बार इनका मन थोड़ा दूसरी तरफ हो जाएगा तो शायद गुस्सा शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए भोजन लेके आओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर अपन डटकर खाना खाएंगे, कि पहले भूमि का निर्णय करो फिर अपन खाना खाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं भागी तो न जा रही है, भाई भूमि तो यहीं पे है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, कि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए कि आप भोजन लेके आओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा कि बैठिए अपन भी भोजन करते हैं। तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया और स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में 2 घंटे लग गए, यानी बातचीत करते करते 2 घंटे बीत गए। महात्मा जी समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए। और ये सब क्यों कर रहे थे, टाइम क्यों निकाल रहे थे कि कैसे जैसे एक बार इनका गुस्सा तो कम हो जाए ना। महात्मा जी भी इसी उद्देश्य से ये काम कर रहे थे ताकि उन्हें समझाया बुझाया, और फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति समझता भी जल्दी है। तो उन्होंने वो अपने उद्देश्य तक पहुँच गए और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी भोजन करके खड़े हुए, आराम से शांत हुए, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। महाराज, विनय यानी प्रार्थना, चरणों में झुके। यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर दो। यानी खुद समझ गए कि भूमि तो ना बोलती है, वो तो निर्जीव है, तो ये तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर दो। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं, कि नहीं भूमि से पूछेंगे। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का। तो महात्मा ने क्या किया, भूमि के अपना कान लगा लिया, जैसे भूमि कुछ बोलेगी। भूमि बोलती थोड़ा ना है, वो तो निर्जीव है। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ कह रही है, कि ये तो बोल रही है, ये तो कुछ न कुछ कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो महात्मा ने क्या कहा कि ये दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं मेरे लिए, इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। कि भूमि ने तो मना कर दिया कि मैं तो इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, कि ये ही दोनों मेरे हैं, मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, कि इनके पूर्वज जो थे उनको भी मैंने पाला है और वो चले गए हैं, अब इनको भी पाल रही हूँ, इसलिए ये मेरे ही हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए कि देखो अपन क्या गलती कर रहे हैं, और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर हथौड़ा मारना, यानी अब लोहा टूट सकता है। तो उन्होंने देखा ये लज्जित हुए हैं और इनका क्रोध भी शांत हो गया है।
लोहा गर्म देकर चोट की, यानी अपनी बात मनवाने के लिए बात कही और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि थोड़ा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है क्या? कि किसी की बनी है क्या? यदि जो तुम्हारे पूर्वज थे वो चले गए, यदि उनकी होती तो वो लेके चले जाते, तो क्या भूमि भी किसी की बनी है क्या? जो तुम लोगों की बन जाएगी, किसी की नहीं बनी तो तुम्हारी कैसे बन सकती है? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी बेकार में प्रयत्न करता रहता है। यह नहीं सोचता कि इनसे कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। उसे ये नहीं पता यहाँ मनुष्य का कुछ नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए हैं, परंतु साथ क्या ले गए? किसी के साथ कुछ नहीं जाता, न कुछ साथ लाता है न कुछ साथ जाता है। सब कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, किसी का कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े राजा भी चले गए ये कह कहकर, कुछ भी नहीं है उनका। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तो जैसे वो संसार में आए थे खाली हाथ, वैसे वापस जाना है, यानी सब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है, इतना अमूल्य जीवन, इसको तुम नष्ट कर रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी। ये सब महात्मा ने उनको समझाया। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। यानी पाठ का अपनी वस्तु नाम क्यों लिखा है? कि तुम जो भजन करते हो, जो कर्म करते हो, वो ही आपके हैं और इस संसार में कोई भी पदार्थ आपका नहीं है। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में झगड़ने, लड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों नाम सुमरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। कि जो आप ये लड़ने झगड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप भक्ति करने में समय लगाओ, ताकि आपका नाम याद रहे। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपने भूल के लिए क्षमा मांगी कि माफ़ कर दे। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। इतने में दोनों भाई सुधर गए। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और कल मैं आपके प्रश्न, आज या कल में आपके प्रश्न उत्तर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।